इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। अमरीकी कांग्रेस खातून के सामने पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी और हर्जा सराई। अमरीकी कांग्रेस विमेन से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की इल्तजा कर दी। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिका आर्मी चीफ पर डाल दिया। बिना सबूत व शवाहिद खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मा भी आर्मी और दीगर इदारों पर डाल दिया। इमरान खान ने मौजूदा गिरफ्तारियों को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैक डाउन करार दिया। अपनी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार देकर सफ़ेद झूठ बोला। कहा उनके दौर की मुआशी तरक्की को पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बेहतरीन कारकर्दगी थी। One of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले अमेरिका को ही एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और अब उन्हीं से ही मदद मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया। मदद नहीं मांग रहे हैं, वो बाकायदा पाकिस्तान की अंदर जो है वो मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, और वो अजीम लीडर जो है इस मुल्क का, वो ये कर रहा है जिसने पहले इस मुल्क को एग्जैक्टली 1 साल पहले अमरीकी साजिश के बारे में बताया। उसको जो है वो साइफर के साथ वो खेले। उन्होंने इस मुल्क के अंदर एब्सोल्युटली नॉट और जिहाद करने का दर्ज दिया, और आज ही आलम ये है कि ये शख्स और ये फितना इस हद तक जो है वो अपने सियासी मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अब पाकिस्तान जब ये खुद हुकूमत में था तब तक भी इसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ऐसी की तैसी फेर दी थी, सिर्फ अपने ज़ाती और जो है वो सियासी मफादात के लिए। और अब आलम यह है कि झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। इसको पूछे कोई कि क्या इसके साथ वो हुआ जो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ हुआ था जब भुट्टो साहब को जो है वो असैसिनेट किया गया था। इसके किसी बंदे को फांसियां लगी हैं, इसके किसी बंदे को जो है वो कोड़े लगे हैं, और क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरह क्या पूरे खानदान को निशाने इबरत बनाया जाए, उनकी पार्टी को जो है वो क्रश कर दिया जाए? क्या इसके साथ हुआ? इसको तो अभी तक अदालतों ने एक गर्म हवा जो है वो नहीं लगने दी। इसको अगर 2 दिन के लिए पकड़ ही लिया था, रिमांड के अंदर से जो है इसको निकाल के बाहर भेज दिया। इसके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं है, लेकिन वो बार बार अब मुख्तलिफ, सिर्फ अमेरिकन नहीं, वो कनेडियन या बाकी भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का एक बुरा और एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जिसके अंदर अब बुनियादी हकूक की बात ये आदमी कर रहा है जिसने ना मीडिया को छोड़ा, ना सियासी मुखालफिन को छोड़ा, ना पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन को इस हद तक ले गया है कि इदारों को जो है वो एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। इदारों के ऊपर ये आदमी हमला करने का आदी है, और उन्हें कह रहा है कि आई विल अप्रिशिएट कि आप मुदाखलत करें।
और आप इन तमाम चीजों को देखिए, जो लॉबिस्ट फर्म्स ये हायर कर रहा था, हम आपको साथ साथ बता रहे थे, आखिर वो करोड़ों रुपए जो है वो लग रहे थे, वो इसी काम के लिए हो रहे थे। आज अमेरिका कौन होता है हमारे जो है वो मामलात में मुदाखलत करने का? किसी ने इसको पूछा कि जो दहशतगर्दी ये कराया इसने 9 मई को की है, जो शोधा की जो है यादगारें इसने जलाई हैं, जो एक इदारे के ऊपर ये पिछले 1 साल से हमलावर है, और उसका कसूर क्या है इदारे का? सिर्फ ये कसूर है कि वो इसकी सियासत के, इसकी गंदी सियासत को जो है वो अपना कंधा देना नहीं चाहते, और इस बात के ऊपर ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, ये इदारों को बदनाम कर रहा है। ये शख्स एक फितना है, ये शख्स एक जो है ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी लायबिलिटी बन गया है कि अभी कभी इसको जो है वो जनरल बाजवा जो है वो उसने इसके खिलाफ साजिश की थी, पहले अमेरिका ने की, फिर जनरल बाजवा ने की, फिर दोनों ने मिलकर की, फिर जो है वो उसके बीच के अंदर मोहसिन नकवी भी आ गए, फिर पता नहीं कौन कौन आ गया। ये शख्स ज़हनी मरीज हो चुका है अपने सियासी मुफादात के लिए। इसको इस जैसे पागल आदमी को सियासत में ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिद है कि उसको फिर किसी तरह अमेरिका का कंधा मिल जाए, किसी स्टैब्लिशमेंट और का, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का कंधा मिले, और इसको वजीर आजम दोबारा जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाए, सिलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, और इसकी पूरी पार्टी इस वक्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश के अंदर जो है वो मुलव्वस है, और इस फितरे को कुचलने के बगैर जो है कोई और हल नहीं है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता मुआशी तौर पर। आपको वो ऑडियो भी याद होगी जिसके अंदर ये IMF को भी कह रहा था कि IMF के साथ इसके वजीर खजानाओं को ये कह रहा था लेटर लिखें ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले, और आज तक नहीं मिले। ये उसकी वो साजिश है जो पाकिस्तान की कौम आज भी मौशी हालत की शक्ल में भुगत रही है। इस आदमी को, इस एक लायबिलिटी को पाकिस्तान को कब तक भुगतना पड़ेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ये एक आदमी इस मुल्क के लिए एक अजाब की शक्ल में नाजिल हुआ है जब तक हुकूमत में था। अब मौशी जो है वो तरक्की बता रहा है। इस आदमी की दौर के अंदर जो तबाही हुई है मौशी, वो आज तक भी ठीक नहीं की जा सकी, और वो ढिठाई के साथ झूठ बोलता है, ढिठाई के साथ इल्जाम लगाता है, और जब उससे सबूत पूछे जाए तो उसके पास कोई सबूत नहीं होता। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, जिस तरह आपने हुकूमत गिराने के मलबा डालने का जिक्र किया है, हमने माजी में देखा अमेरिका से ये बात शुरू हुई, साबिका आर्मी चीफ, फिर मोहसिन नकवी तक आई। अब रंग बदलने की वजह क्या है? अमेरिका के सामने बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम दोबारा से नहीं ले रहे। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका उनकी दोबारा से हुकूमत में आने में मदद करेगा? हालांकि अमेरिका के तर्जुमान तो कह चुके हैं कि उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। होना भी यही चाहिए। अमेरिका कौन है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाला? अमेरिका के पास कोई राइट नहीं है। हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, और किसी भी मुल्क की डिक्टेशन तो हम नहीं लेंगे। अगर इस सौगात को बहुत ही शौक है, जो ज़ाहिर लॉबियस्ट फर्म, जैसे मैंने कहा, उसने करोड़ों अरबों रुपया लगा रहा है उन लॉबियस्ट फर्म्स के लिए, और वो झूठी सच्ची जो है रिपोर्टें बना के दे रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है जो कुछ इस मुल्क के साथ वो कह रहा है मेरे साथ वर्स्ट क्रैकडाउन हुआ है, इसके साथ हुआ क्या है? इसके साथ वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान के अंदर जो है बाकी सियासी जमातों ने भुगता है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये चूंकि इसकी साजिश जो है वो पकड़ी जा चुकी है, ये फेल हो गया हुआ है। अब ये जिनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था, अब उनके सामने एब्सोल्युटली यस करके उनके घुटनों को पड़ा हुआ है, और इसकी अब आखिरी उम्मीद शायद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि लोकल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इसके करतूत पता चल चुके हैं, वो इसका सच जानते हैं, और वो इस बात का इरादा कर चुके हैं कि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करनी, जो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और ये इस बारे में मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये इंसान गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है कि एक इदारा जिसका सियासत में रोल नहीं है, और वो खुद सियासी रोल अदा करने से जो है वो तौबा कर चुके हैं। ये शख्स उनके गले सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है कि मुझे जो है या तो मेरी बात मान लो, वरना मैं जो है वो तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि तुम जो है वो इतने इल्जाम लगाऊंगा कि तुम जो है उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो इस आदमी को धमकी देने की, बुली करने की, इल्जामात लगाने की एक गंदी आदत है, और वो इसका इस्तेमाल लोकली भी करता रहा और अब इंटरनेशनली भी कर रहा है। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, इमरान खान ने मौजूदा गिरफ्तारियों को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैक डाउन करार दिया है। आप क्या समझती हैं? वो चाहते हैं जिन्ना हाउस पर हमला किया जाए, सरेआम दहशत फैलाई जाए, लोगों के मालो असबाब को जलाया जाए, रेडियो की बिल्डिंग जलाई जाए, और उनको कोई कुछ ना कहे, कोई क्रैक डाउन भी ना किया जाए, खुलेआम घूमने दिया जाए, जो कोई कारकुन करता है करने दिया जाए। उनको आज तक ऐसा ही तो मिला है ना। उनको मैंने तो जैसे कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखें तो इस आदमी की प्रॉब्लम यह है कि इनका पाकिस्तान शुरू होता है 2018 से, और इनकी याददाश्त भी 2018 से शुरू होती है, उससे पहले तो है ही नहीं। और अगर जो मुसीबतों की बात की जाए तो वो 2022 से शुरू होती है, उससे पहले तो पाकिस्तान के अंदर कभी कुछ हुआ ही नहीं था ना। पाकिस्तान में सब चैन और सुकून था। ये मैं तो पहले। ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।